दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा ने शनिवार को दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जिसमें 21 फीट का गोल्ड प्लेटेड मिरर लगा हुआ है। 10 अरब डॉलर की लागत से बने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को नासा ने लॉन्च कर दिया है। यह स्पेस टेलीस्कोप आने वाले समय में हब्बल टेलीस्कोप की जगह लेगा। एक पत्रिका द गार्डियन की खबर के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसका काम गैलेक्सी और स्टार्स के बारे में जानकारी को एग्जामिन करना है। इस टेलीस्कोप को एक कार्गो में पैक किया गया और एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लॉन्च बेस से अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार शनिवार दोपहर 12:20 पर हुआ। यह टेलीस्कोप चांद से 4 गुना ज्यादा दूरी तय पृथ्वी से लाखों मील दूर सौर कक्षा में स्थापित होगा। पहली बार में तेज हवाओं के कारण प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा, फिर दूसरी बार में इसका प्रक्षेपण हुआ। आपको जानकारी हो कि टेलीस्कोप के विशाल मिरर और सन शील्ड को रॉकेट के सामने फिट करने के लिए ओरिगैमी शैली को अपनाया गया। टेलीस्कोप का मिरर 6.5 मीटर यानी कि 21 फीट से अधिक लंबा है और जो गोल्ड प्लेटेड है। यूरोपियन एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी में काम करने वाले नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि $10 बिलियन की लागत से बनी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अगले दशक तक हब्बल टेलीस्कोप का स्थान ले लेगा। तो दोस्तों, क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी? अगर नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में 6 साल की बच्ची ने खरीदा 3 करोड़ 65 लाख की घर। 6 साल की उम्र में 3 करोड़ 65 लाख का घर खरीदना ये कोई सपने वाली बात नहीं है, बल्कि हकीकत में हुआ है। और जो बच्ची ने घर खरीदा है वह भी अपनी पॉकेट मनी बचाकर खरीदा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 साल की बच्ची ने अपनी पॉकेट मनी से 2-2 हजार ऑस्ट्रेलिया डॉलर बचाकर उस पैसे से अपने लिए निजी घर खरीदा। इस घर को खरीदने में उसने अपने 2 छोटे भाई बहन की पॉकेट मनी का भी सहयोग लिया। बाकी का सहयोग उनके पिता ने किया। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट 7 न्यूज के अनुसार उस बच्ची का नाम रूबी है और उसके भाई का नाम गस और बहन का नाम लूसी है। इन 3 भाई बहनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से 48 किलोमीटर दूर क्लाइड में घर लिया है। उनको यह घर खरीदने की प्रेरणा उनके पिता कैम मैकलेलन ने दी, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर का काम करते हैं। इन बच्चों के पिता कैम मैकलेलन ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को इस बात के लिए हमेशा उत्साहित किया कि पैसों को इन्वेस्ट करने में उपयोग करना चाहिए। इसलिए वे अपने बच्चों को पॉकेट मनी बचाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और जब उनके पास अच्छे खासे पैसे हो गए, फिर उन 6,71,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मदद से घर खरीदा। भारतीय मुद्रा में ये रकम 3 करोड़ 65 लाख रुपए बैठती। जानकारों का मानना है कि आने वाले सालों में इस घर की कीमत डबल होकर 7 करोड़ रुपए हो जाएगी। इन बच्चों ने घर के कामों में पिता की मदद की और साथ ही पिता की किताब की पैकिंग में भी मदद की, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी पॉकेट मनी मिली। ये किताब एक बेस्ट सेलर बुक है। ये किताब उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिखी है, जिससे वे ये देखें कि प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाती है। जिस जगह पर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है वहां कुछ ही सालों में प्रॉपर्टी के दाम दोगुने हो जाएंगे, ऐसा उनका विश्वास है। दोस्तों, क्या आपको एक ऐसी मछली के बारे में पता है जो प्रेग्नेंट होने के 5 साल बाद बच्चे को जन्म देती है? समुद्र में एक मछली पाई जाती है जिसे जिंदा जीवाश्म कहा जाता है। यह मछली प्रेग्नेंट होने के 5 साल बाद बच्चे को जन्म देती है। इस मछली का नाम सीलाकैंथ है। इस मछली को काफी रहस्यमय माना जाता है। सीलाकैंथ मछली के बारे में माना जाता है कि यह डायनासोर काल से ही धरती पर मौजूद है। इसकी उम्र 100 साल होती है। इस मछली के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि गर्भ धारण के 5 साल बाद यह अपने बच्चे को जन्म देती है। हालांकि इस मछली को साल 1930 से पहले तक विलुप्त माना जाता था। बाद में रहस्यमय तरीके से यह मछली दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट पर देखी गई थी। इस अद्भुत मछली के बारे में कहा जाता है कि रात में भ्रमण करते समय यह इंसान के आकार की हो जाती है। सीलाकैंथ मछली की अभी तक सिर्फ 2 ही प्रजातियां पाई गई है। यह मछली काफी रहस्यों से भरी हुई है। इस मछली के बारे में इतना तक कहा जाता है कि यह 50 साल की होने के बाद ही गर्भ धारण कर सकती है। इस मछली को परिपक्व होने में 40 से 69 साल का समय लग जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये मछली भी शार्क की तरह यह मछली धीरे धीरे बूढ़ी होती है। यह मछली सतह से 2300 फीट नीचे रहती है।
हिंद महासागर में मेडागास्कर के तट पर कुछ समय पहले यह मछली पकड़ी गई थी। शोधकर्ताओं के अनुसार इस मछली के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 42 करोड़ साल पुरानी है। तो दोस्तों, क्या ये रहस्यमय सीलाकैंथ मछली के बारे में आपको पहले से पता थी? अगर नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और ऐसे अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इजराइल के सख्त तलाक कानून के चलते एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वहां अगले 8000 सालों के लिए कैद हो गया है? जी हाँ दोस्तों, स्थानीय अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अगर उसे मुल्क छोड़ना है तो बच्चों की परवरिश के लिए करोड़ों देने होंगे, वरना यहीं रहना होगा। दोस्तों, इजराइल का यह तलाक से जुड़ा एक मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में इस मामले को लेकर इजराइल की काफी आलोचना भी हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नॉम हुपर्ट को इजराइल छोड़ने से बैन कर दिया गया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ तलाक का केस दायर किया है। इजरायली कोर्ट ने बैन की अवधि और गुजारा भत्ते की जो राशि तय की है उसे लेकर बवाल मचा हुआ है। एक वेबसाइट india.com में छपी खबर के अनुसार इजराइल की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि नूम हुपर्ट को 31 दिसंबर 9999 तक देश छोड़कर नहीं जा सकते, यानी एक तरह से उन्हें अगले 8000 वर्षों तक कैद रहना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हुपर्ट को इस सजा से बचना है तो उन्हें गुजारा भत्ता और बच्चों की परवरिश के लिए $3 मिलियन यानी 47 करोड़ रुपए देने होंगे। अदालत ने कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने $3 मिलियन का भुगतान कर दिया तो उसे सजा से मुक्ति मिल सकती है, वरना इजराइल में ही रहना होगा। इस मामले को ब्रिटिश जर्नलिस्ट मैरियन अजीजी ने उठाया है। उनका कहना है कि इस तरह की दिक्कत कई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हो सकती है और इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला यह शख्स 2012 में अपने 2 बच्चों के साथ इजराइल में रहने आया था। तभी उसकी पत्नी ने इजराइल की कोर्ट में उसके खिलाफ तलाक का केस दायर कर दिया था। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे सुनकर शख्स के होश उड़ गए। वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। वही इस सजा पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि नूम हुपर्ट छुट्टी मनाने और काम करने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से बात करते हुए नूम हुपर्ट ने कहा, मेरी तरह और भी कई लोग हैं जिन्हें स्थानीय तलाक संबंधी कानून की ज्यादा जानकारी न होने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार ऐसे कठोर कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने जाने की जरूरत। उन्होंने कहा कि अब मैं उसके बारे में अपने देश के दूसरे लोगों को बताकर उन्हें जाल में फंसने के रोकने के लिए काम करूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एलियंस के रहस्य को सुलझाने के लिए नए तरीके से खोज शुरू कर दी? वैसे तो इस विषय पर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं। अपनी नई योजना में नासा पुजारियों को भर्ती करने जा रहा है। एलियंस का रहस्य सुलझाने के लिए नासा ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको यह एक साई-फाई मूवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन नासा वास्तव में एलियंस के साथ संपर्क साधने में लगा हुआ है। इसके लिए नासा पुजारियों की भर्ती कर रहा है। अगर आप यह अंदाजा लगा रहे हैं कि पुजारियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेली स्टार के मुताबिक नासा 24 धर्मशास्त्रियों की मदद लेकर यह जानने की कोशिश में है कि दुनिया के अलग अलग धर्म इंसान के अलावा एलियंस के बारे में क्या सोच रखते हैं। नासा की पुजारियों की भर्ती में ब्रिटिश पादरी रेवरेंड डॉ एंड्रू डेविसन का नाम भी शामिल है। रेवरेंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक धर्मशास्त्री हैं। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। ब्रिटिश कॉलिंस डिक्शनरी के मुताबिक एक धर्मशास्त्री वह होता है जो भगवान के नेचर, धर्म और धार्मिक विश्वासों की स्टडी करता है। रेव डॉ डेविसन का मानना है कि इस दुनिया से बाहर जीव खोजने की संभावना अधिक से अधिक होती जा रही है। डेविसन की किताब एस्ट्रोबायोलॉजी एंड क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में उन्होंने यह सवाल पूछा है कि क्या भगवान ब्रह्मांड में कहीं और जीवन बना सकते थे। अंतरिक्ष में एकमात्र ग्रह पृथ्वी पर जीवन होने पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझ से बाहर है। जब इस आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक तारे और ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं हैं, यानी पृथ्वी के अलावा भी इस ब्रह्मांड में जीवन हो सकता है। उनका मानना है कि यह महत्वपूर्ण है कि जब भी एलियंस की खोज हो तो इसे लेकर हमारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, यानी हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विषय के लिए एडवांस की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, स्पेस एजेंसी के नासा में हो रही पुजारियों की भर्ती का एक सीक्रेट प्लान आपको क्या पहले से पता थी? अगर नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।